क्या आपने कभी ऐसे पुरुष को देखा है जो अकेला रहता है? उसके जीवन में न कोई गर्लफ्रेंड है, न पत्नी, और फिर भी वह अपनी जिंदगी को लेकर परेशान दिखाई नहीं देता। शाम को काम से घर लौटता है, दरवाजा खोलता है, कमरा शांत है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा, फिर भी वह आराम से खाना बनाता है, कुछ पढ़ता है, अपने काम में लग जाता है और रात को सो जाता है। या फिर ऐसा पुरुष जिसके दोस्त शादी कर चुके हैं, किसी की गर्लफ्रेंड है, कोई अपने परिवार के साथ व्यस्त है, लेकिन वह खुद अब भी अकेला है। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई है नहीं? और वह बस मुस्कुरा देता है। कभी कभी वह किसी रिश्ते की इच्छा भी महसूस करता है, किसी के साथ समय बिताने का मन भी करता है, लेकिन फिर भी वह जल्दबाजी में किसी रिश्ते में जाने की कोशिश नहीं करता। बाहर से देखने पर यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि समाज ने हमारे दिमाग में एक बहुत सामान्य धारणा बना दी है कि अगर कोई पुरुष अकेला है तो शायद वह अकेला महसूस करता होगा, शायद वह किसी को खोज रहा होगा, शायद उसके अंदर कोई कमी होगी। लेकिन असली सवाल कुछ और है। अगर एक पुरुष लंबे समय तक बिना गर्लफ्रेंड या पत्नी के अकेले रह सकता है और फिर भी अपनी जिंदगी संभाल सकता है, तो आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, अकेले रहना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, और नहीं हर अकेला पुरुष रिश्तों से भाग रहा होता है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो जीवन के किसी दौर में अकेले रहते हैं, कुछ अपनी पसंद से, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें अभी सही व्यक्ति नहीं मिला, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में यह समझ लिया है कि सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ता बनाना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर कोई पुरुष अकेला रहता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसके अंदर भावनाएं नहीं है। वह भी जुड़ाव चाहता है, उसे भी अपनापन अच्छा लग सकता है, उसे भी किसी के साथ अपनी बातें साझा करने की इच्छा हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि वह अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझने के लिए किसी एक रिश्ते पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। यहीं से उसकी साइकोलॉजी को समझना शुरू होता है। इसे आप एक तरह की भावनात्मक आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अकेले रहना सीख जाता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे अपनी ही कंपनी के साथ सहज होना सीखता है। शुरुआत में अकेला कमरा बहुत शांत लगता है, फिर वही शांति आराम देने लगती है। पहले अकेले खाना अजीब लगता है, फिर वही खाना बिना किसी के इंतजार के सामान्य लगने लगता है। पहले सप्ताहांत में खाली समय बेचैन करता है, फिर वही खाली समय अपने लिए मिलने वाला समय बन जाता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण देखिए। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसके साथ हमेशा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता जो उसे हर कदम पर निर्देश दे। उसने अकेले अभ्यास करना सीखा होता है, बार बार, शांत वातावरण में, बिना तालियों के। एक विद्यार्थी भी परीक्षा से पहले घंटों अकेले पढ़ता है, कोई उसे हर मिनट मोटिवेट नहीं करता, फिर भी वह पढ़ता रहता है क्योंकि उसका उद्देश्य उसके भीतर से आता है। ठीक इसी तरह कुछ पुरुषों ने अकेले रहना एक भावनात्मक कौशल की तरह सीख लिया होता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर अकेला पुरुष एक जैसा नहीं होता। अकेले रहने वाले पुरुषों को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में समझा जा सकता है। पहला प्रकार है अपनी पसंद से अकेला रहने वाला पुरुष। यह पुरुष रिश्ते के खिलाफ नहीं होता, वह सिर्फ गलत रिश्ते के पक्ष में नहीं होता। अगर उसे कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है जिसके साथ सम्मान, समझ और भरोसा हो तो वह रिश्ता स्वीकार कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं बनाएगा क्योंकि बाकी लोग बना रहे हैं। उदाहरण के लिए उसके सभी दोस्त किसी के साथ है, कोई उसे कहता है तू भी किसी को ढूंढ ले, लेकिन वह सोचता है सिर्फ अकेला न दिखने के लिए किसी को अपनी जिंदगी में लाना क्या सच में जरूरी है? यह सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। दूसरा प्रकार है भावनात्मक रूप से सावधान रहने वाला पुरुष। ऐसे पुरुष ने शायद पहले किसी रिश्ते में निराशा देखी हो सकता है उसका अपना अनुभव अच्छा न रहा हो सकता है उसने अपने आसपास ऐसे रिश्ते देखे हों जिनमें प्यार से ज्यादा तनाव था। इसलिए उसका दिमाग धीरे धीरे एक निष्कर्ष बनाता है, अगर रिश्ता मेरी शांति छीन ले तो अकेला रहना बेहतर है। यहाँ समस्या यह नहीं कि वह किसी को पसंद नहीं करता, समस्या यह हो सकती है कि वह चोट लगने की संभावना से बहुत ज्यादा डरता है। अगर कोई उसके करीब आता है तो उसके अंदर आकर्षण के साथ साथ सावधानी भी शुरू हो जाती है। वह सोचता है, क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या यह रिश्ता टिकेगा?
क्या अंत में मुझे चोट लगेगी? इसलिए वह दूरी बनाए रखता है। तीसरा प्रकार है अपने जीवन में व्यस्त और आत्मनिर्भर पुरुष। ऐसे पुरुष के लिए जीवन का केंद्र सिर्फ प्रेम संबंध नहीं होता। उसके पास काम है, लक्ष्य है, दोस्त है, परिवार है, रुचियां है, कभी कभी अकेले बिताया गया समय भी है। उसकी जिंदगी में रिश्ते की जगह हो सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी का अर्थ रिश्ता नहीं होता। और यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की पूरी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के आने पर निर्भर हो जाए तो अकेलापन बहुत भारी लग सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अपनी पहचान पहले से मजबूत है तो रिश्ता उसकी जिंदगी में कुछ जोड़ता है, उसकी पूरी जिंदगी को संभालता नहीं है। इसके पीछे एक और गहरी वजह है। कई पुरुषों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी समस्याएं खुद संभालनी चाहिए। उन्हें रोने से रोका जाता है, अपनी कमजोरी दिखाने से रोका जाता है, मदद मांगने को कभी कभी कमजोरी की तरह देखा जाता है। धीरे धीरे कुछ पुरुष अपनी भावनाओं के साथ अकेले रहना सीख जाते हैं। वे परेशान होते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। वे दुखी होते हैं लेकिन काम में लग जाते हैं। उन्हें किसी की कमी महसूस होती है लेकिन खुद को समझा लेते हैं। समय के साथ यह उनका भावनात्मक तरीका बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर है। अकेले रहने में मजबूती हो सकती है, लेकिन अकेलेपन से बचने के लिए खुद को दूसरों से पूरी तरह काट लेना मजबूती नहीं है। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। कभी कभी अकेले रहने वाला पुरुष अपनी शांति का इतना आदी हो जाता है कि वह किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता। पहले वह कहता है, मुझे अकेले रहना पसंद है। फिर धीरे धीरे उसका दिमाग कहने लगता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। और दोनों बातें एक जैसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अकेले इसलिए रहता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी पसंद है तो यह स्वस्थ हो सकता है। लेकिन अगर वह अकेले इसलिए रहता है क्योंकि उसे भरोसा करने से डर लगता है, भावनाएं व्यक्त करने से डर लगता है या अस्वीकृति से बचना है, तो यही आदत एक मानसिक चक्र बन सकती है। वह किसी के करीब जाना चाहता है, फिर उसे डर लगता है, वह पीछे हट जाता है, फिर अकेलापन महसूस करता है, फिर खुद को समझाता है कि अकेला रहना ही बेहतर है, और अगली बार किसी के करीब आने पर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। बाहर से वह बहुत आत्मनिर्भर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से शायद वह सिर्फ खुद को सुरक्षित रख रहा होता है। इसलिए दोस्तों, किसी पुरुष के अकेले रहने को देखकर तुरंत यह फैसला मत कीजिए कि वह खुश है या दुखी। असल सवाल यह है कि वह अकेला क्यों है। क्या वह अपनी जिंदगी चुन रहा है या अपनी भावनाओं से बच रहा है? क्या उसे अकेले समय से शांति मिलती है या वह लोगों से दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है? यही अंतर पूरी साइकोलॉजी बदल देता है। और अगर आप खुद ऐसे पुरुष हैं, तो अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछिए, जब मैं अकेला रहता हूं तो क्या मैं अपनी जिंदगी के करीब जा रहा हूं या लोगों से दूर भाग रहा हूं? अगर अकेले रहने से आप अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने विचार और अपनी पहचान को बेहतर समझ पा रहे हैं, तो यह आपकी ताकत हो सकती है। लेकिन अगर अकेले रहने के पीछे लगातार डर, अविश्वास या पुराने दर्द को छिपाया जा रहा है, तो शायद समस्या अकेलेपन में नहीं है। समस्या उस भावना में है जिससे आप अकेले रहकर बच रहे हैं। इसलिए अकेले रहना गलत नहीं है। किसी रिश्ते में न होना भी अधूरापन नहीं है, और किसी रिश्ते की इच्छा रखना भी कमजोरी नहीं है। एक परिपक्व पुरुष यह समझ सकता है कि उसे किसी की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में नहीं रखता। वह किसी को अपनी जिंदगी में जगह देता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी के हवाले नहीं करता। और शायद यही स्वस्थ आत्मनिर्भरता है। आप अकेले रह सकते हैं, आप किसी को चाह भी सकते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को बचाकर भी किसी से गहरा जुड़ाव बना सकते हैं। इन चीजों के बीच कोई विरोध नहीं है। बस आपको यह पहचानना होता है कि आपका अकेलापन आपको मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे भावनात्मक रूप से बंद कर रहा है। क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य हर समय किसी के साथ रहना नहीं है, लेकिन जिंदगी का उद्देश्य हर किसी से दूर भागना भी नहीं है। कभी कभी हमें अकेले कमरे की शांति चाहिए होती है ताकि हम खुद को सुन सकें, और कभी कभी किसी इंसान की मौजूदगी चाहिए होती है ताकि हम समझ सकें कि कुछ बातें अकेले समझी ही नहीं जा सकती। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो खुद से शर्मिंदा मत होइए, और अगर कभी किसी को अपनी जिंदगी में आने देना चाहें तो सिर्फ इसलिए मत रुकिए कि आपको अकेले रहने की आदत हो चुकी है।
क्योंकि मजबूत होना यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत कभी न पड़े। मजबूत होना यह है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में इसलिए जगह दे क्योंकि आप उसे सच में चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आप अपने अकेलेपन से डरते हैं। आखिरकार, एक शांत कमरा आपको सुकून दे सकता है, लेकिन जिंदगी की कुछ सबसे खूबसूरत बातें तब जन्म लेती है जब कोई दूसरा इंसान आपकी उस शांति में धीरे से शामिल होता है।